नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सब अच्छे ही होंगे और यही मंगल कामना है कि सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें और सब निरोगी रहें और सब सुखी रहें। तो मित्रों, आज की क्लास हमारी बहुपद की अगली क्लास रहेगी। पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल और कुछ बेसिक किया था। 2.3 से जो पहले यानी एक्सरसाइज जो आपकी 2.3 है उससे ठीक पहले का पोर्शन हम कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, ये है आपका 2.3 का पहला प्रश्न और पहले प्रश्न के अंदर आपके लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px का gx में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास एक px दिया हुआ है, बहुपद है, और एक gx है। px के अंदर gx का आपको भाग देना है, ठीक है, और भाग देने के बाद आपको भागफल और शेषफल बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल इसका हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिख लेते हैं हम। पहला जैसे आपके दिया हुआ है मित्रों, पहला है आपका, जैसे इसमें px लिखा है आपके पास, px इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3, और साथ में इसका gx भी दे रखा है आपके पास, और gx दिया है x² माइनस 2, ठीक है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है आपके पास और हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो मित्रों, इस px को हम इस भाग वाले बॉक्स में लिख लेते हैं। ये ऐसा आपने बनाना है, ठीक है। और px को लिख लीजिए। लिखा है x³ माइनस का 3x² और प्लस का 5x और माइनस 3, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें भाग देना है इस gx का, x² माइनस 2 का, तो उसको यहाँ लिखेंगे x² माइनस का 2, ठीक है, यहाँ x² माइनस 2। तो चलिए इसमें भाग देते हैं हम। अब भाग की प्रक्रिया पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, अच्छे से बताया हुआ है। तो जैसे ही इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले इस x³ के अंदर, इस x³ के अंदर x² का भाग देना है। x³ के अंदर किसका देना है? x² का। तो यहाँ देखिए मित्रों, घात x की घात 3 है। देखिए इस प्रकार से x की घात 3, इसमें हम भाग देंगे x² का, ठीक है। तो यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो 2 तो कट जाएंगी, एक x की घात बच जाएगी, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पर उत्तर में, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये x यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस x का इस x² माइनस 2 से पूरे से गुणा करना आपको, और जो आए वो इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। तो इसके नीचे तो सेम ही आएगा, जो पहला पद है आपके पास x³ इसके नीचे तो x³ ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस पद के नीचे हमेशा ऐसा ही पद आएगा हर बार, कभी भी आप जब भाग कर रहे हैं तब ऐसा ही आएगा। और इस x को जब इस पूरे से गुणा किया तभी तो ये आया, x को जब इससे किया तो ये आया, और x को जब माइनस 2 से करेंगे ना, इस प्रकार से आपको करना है। x² माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x को 2 से किया 2x, ये किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का 2x, और x को जब इससे करेंगे तो ये आएगा x³, ठीक है। इसको नीचे लिख दीजिए। x³ तो हम पहले से ही लिख चुके हैं। अब ये 2x किसके नीचे आएगा? माइनस का 2x, तो माइनस का 2x उस पद के नीचे आएगा जो x का पद है। तो यहाँ x² का पद है, इसके नीचे तो आएगा नहीं, तो ये आएगा 5x के नीचे। तो हम लिख देते हैं इसको माइनस का 2x, ये यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब आगे हल करते हैं इसको। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, चिन्ह चेंज करना आपको, क्योंकि ये प्लस माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हमने कर दिया। अब ये तो कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल होने के बाद में यहाँ है आपके माइनस का 3x² और ये 5x प्लस का है, ये प्लस का 2x है, तो ये हो गया प्लस का 7x, और माइनस 3 जो ऊपर लिखा था वो है एज इट इज ऐसा कैसा लिख देना है, ठीक है। तो समझ गए, ज़्यादा घात का हमेशा पहले लिखा जाता है, इसलिए पहले लिख दिया। अब फिर से हम इस x² का भाग देंगे किसके अंदर? 3x² के अंदर। तो x² से x² कैंसिल हो गया, माइनस का 3 उत्तर आया, तो वो यहाँ पे लिखना है माइनस का 3। अब इस माइनस 3 को इस पूरे से गुणा करना है, ठीक है। तो माइनस 3 को जब माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, 3 2 6, जो कि 6 इसके नीचे आएगा, तो माइनस का ये लिख दिया हमने 6, सॉरी प्लस का 6, ठीक है। और जब माइनस 3 को x² से गुणा किया तो माइनस का 3x² जो कि इसके नीचे आएगा, तो इसके नीचे तो सेम ही आना है हर बार, ठीक है, ऐसा का ऐसा, ये जो पद है वैसा ही नीचे आएगा। अब वापस ये लाइन खींच देते हैं, ये प्लस हो गया और ये
माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ आपके पास 7x और ये 6 माइनस का 6 माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 9। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये जो है 7x माइनस 9, ये आपका क्या है, ये आपका शेषफल है, इसको हम शेषफल लिखेंगे। ये आपका भागफल हो गया, भागफल। ठीक है, तो भागफल और शेषफल याद करना था, नीचे लिख भी सकते हैं। भागफल जो है आपका वो जो आया है उसको नीचे लिख लीजिए। भागफल तो आ गया आपके पास x माइनस 3 और शेषफल जो है वो आपके पास आ गया 7x माइनस का 9। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मित्रों दूसरे सवाल की ओर। दूसरा जो सवाल है वो यहाँ पे लिखा है, उसमें भी आपको क्या करना है, वैसे ही भाग देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। और सेकंड के अंदर देखिए ये यहाँ पे लिखा है, ये दूसरा वाला सवाल ये रहा, ये px का मान दे रखा है ये, तो मैं सीधा इसको भाग के ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। भाग वाला जो है ना आपके पास बॉक्स, उसमें लिख लेते हैं। तो भाग वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर, ये वाला लिखना है मित्रों, ये वाला, और प्लस का 4x और प्लस 5। gx आपके पास दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसमें ज़्यादा घात का पहले लिखना आपको, तो x स्क्वायर तो पहले लिख दिया, उसके बाद माइनस का x लिखना है, फिर कम घात का, और लास्ट में लिखते हैं अचर पद, तो ये लिख दिया 1 यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से वही प्रक्रिया करते हैं, भाग की प्रक्रिया करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं इसमें। तो इसमें जब भाग देंगे तो देखिए इस x स्क्वायर का पहले x की घात 4 में भाग देंगे, तो वही प्रक्रिया रहेगी। अभी मैंने बताया था यहाँ x की घात 4 है और यहाँ x की घात 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 घात तो कम हो जाएंगी, तो उत्तर में कितना आएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ उत्तर, यहाँ आएगा x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर आ गया। अब इस x स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको, ये क्या है, ये है आपके x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको गुणा करना है x स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ देखिए मित्रों बता रहा हूँ मैं आपको गुणा करके, ये रहा, यहाँ पे लिखा है मैंने, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इस x स्क्वायर को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, तो x स्क्वायर को इस x से गुणा करेंगे तो माइनस का x क्यूब आएगा। ठीक है, ये तो प्लस का था ना, माइनस का x क्यूब आएगा, और x स्क्वायर को जब इससे करेंगे तो ये x की पावर 4 आएगा, और इसी को इसी के नीचे लिखना है। तो हमारे पास क्या आ गया मित्रों, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे x की पावर 4 के नीचे, और दूसरा हमारे पास पद आया था माइनस एक्स क्यूब का इसमें कहीं पद है क्या, यहाँ इसमें कहीं पर भी एक्स क्यूब का पद नहीं है, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को जब इससे गुणा किया तो कहीं ना कहीं एक्स क्यूब आया। देखिए यहाँ पे गुणा किया था हमने, ये रहा, यहाँ पे गुणा किया था, ये x की घात 4 है, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोई पद है ही नहीं यहाँ पर। देखिए है क्या, यहाँ पर कोई पद नहीं है, इसके अंदर कहीं पर भी एक्स क्यूब का पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को एक बार अलग लिखेंगे, यहाँ पर इस जगह लिखेंगे एक्स क्यूब। ठीक है, लिख दिया। अब एक्स क्यूब को तो यहाँ लिख दिया, वो माइनस का था तो माइनस का लिख देना है आपको, और एक्स स्क्वायर किसके नीचे आएगा, वो इसके नीचे आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये लाइन खींच दीजिए, चिन्ह चेंज कीजिए, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अब नीचे लिखते हैं, सबसे पहले ज़्यादा घात का ये एक्स क्यूब है तो इसको पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स का क्यूब, उसके बाद कम घात का। तो अब ये देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का टोटल हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का 3 बार एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 1 बार एक्स स्क्वायर, तो टोटल 4 बार एक्स स्क्वायर, और प्लस का 4x और प्लस का 5। अब हम क्या करते हैं मित्रों, फिर से भाग देते हैं, इस एक्स स्क्वायर का इस एक्स क्यूब में भाग देंगे। तो जैसे ही देंगे तो x की घात यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है, यहाँ तो मात्र 2 ही घात है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे जैसे ही, तो 2 घात तो कट जाएगी, 1 x बचेगा, वो भी प्लस का, तो ये बच गया प्लस का x। इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे तो सेम वही आना है। ठीक है, x को इस 1 से करोगे तो सीधा x आएगा जो कि इसके नीचे लिखना है, x को इस माइनस x से करोगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा जो कि इसके नीचे लिख देना है। फिर से वापस वही लाइन खींच देनी है आपको, ये माइनस, ये प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ प्लस x आया था, ये माइनस का हो गया। अब
ये देखिए ये तो कैंसिल हो गए, कट गए, एक प्लस का मैंने यहाँ पर भी कट गए थे, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। अब ये माइनस का 4 बार एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बार एक्स स्क्वायर तो घटेगा, तो माइनस का बचेगा 3 बार एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, तो 4 में से 1 एक्स कट जाएगा, तो बचेगा प्लस का 3 एक्स और प्लस 5। अब क्या करना है मित्रों, अब फिर से एक बार भाग जा रहा है, देखिए यहाँ x की घात 2 है, यहाँ आपके पास x की घात 2 है, तो यानी पूरा पूरा भाग जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो -3x स्क्वायर में जब x स्क्वायर का भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचेगा -3, जो कि आपको उत्तर में लिख देना है यहाँ -3। इस -3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। पहले -3 को +1 से करेंगे तो -3 आएगा, जो कि संख्या के नीचे लिखना है, क्योंकि संख्या के नीचे x का पद x की पद के नीचे, x स्क्वायर का पद x स्क्वायर के पद के नीचे, और x क्यूब का पद x क्यूब के पद के नीचे लिखा जाएगा। -3 जो है उसका हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 आया, 5 के नीचे लिखा। -3 को अब -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3x आएगा, जो कि इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है। -3 को इससे करेंगे तो -3x स्क्वायर, ये लाइन वापस खींच दी हमने, ये प्लस हो गया, ये प्लस का आया था सॉरी, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गए। अब देखिए ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया 8। तो यहाँ पर देखिए मित्रों क्या हुआ, आपके पास भागफल आ गया और शेषफल आ गया, यही हमें ज्ञात करना था। तो शेषफल तो आया 8 और भागफल कितना है, भागफल है x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3। तो ये पहले सवाल के हमने 2 सवाल कर लिए हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो तीसरा मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप तीसरा करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं आता है तो बताइएगा, मैं फिर से अगले वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो ये दूसरा सवाल है आपका, ठीक है। दूसरे सवाल के अंदर जैसे लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर बताइए। आपके पास 2 बहुपद दिए हुए मिलेंगे, जैसे एक तो ये टी का है पहला, कोमा लगा के फिर ये और लिखा है इसने पूरा, ठीक है। तो 2 बहुपद दे रखे हैं आपके पास, एक ये छोटा है एक ये बड़ा है, ठीक है। तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और बताना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का एक गुणनखंड है। तो प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड तब भी होगा जब शेषफल 0 आएगा। तो देखते हैं, हम भाग देकर देखेंगे, यदि भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आ गया तब तो गुणनखंड होगा, वरना गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो है आपके पास, पहले आपको पूरा लिखना है, गिवन इसको मान लीजिए PT है आपके पास, ठीक है, टी का बहुपद है तो टी में लिख लेते हैं। तो 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 और -12, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इसी का एक और दे रखा है GT, यानी जिसका हमें भाग देना है। ये देखिए शुरू में t स्क्वायर -3 दे रखा है, तो ये t स्क्वायर -3, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब हमें भाग देना है, इस पूरे के अंदर इसका भाग देना है, ठीक है। यदि शेषफल 0 आ गया तब तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाग देना। तो यहाँ लिख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और -12, और हमें भाग देना है t स्क्वायर -3 का। किसका भाग देना है, t स्क्वायर -3 का हमें भाग देना है, ये t स्क्वायर -3 है, ठीक है। तो यहाँ 2t की घात 4 है और उसमें भाग देना है t स्क्वायर का, तो वही प्रक्रिया करनी है। 2t की घात 4 में जब t की घात 2 का भाग देंगे तो यहाँ घात 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कट जाएंगी, तो 2t स्क्वायर बचेगा ना, वो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर 2t स्क्वायर, ठीक है। ऊपर लिखा है मैंने, इस तरफ दूसरा सवाल कर लेंगे ना, इधर लिख रहा हूँ मैं उत्तर, यहाँ पे 2t स्क्वायर लिख दिया मैंने ये यहाँ पर, ठीक है। अब मित्रों हमने दिया भाग तो 2t स्क्वायर है, इस 2t स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इस 2t स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 2t स्क्वायर को जब 3 से करेंगे ना तो 3 दूनी संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी, 3 दूनी 6 t स्क्वायर किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये संख्या माइनस की है ये प्लस की है,
तो 3 दूनी माइनस का 6t² हो जाएगा। और किसके नीचे लिखेंगे, इस t² के पद के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 6t², ठीक है। और 2t² को जब इससे करेंगे तो ये तो सेम का सेम 2t⁴ इसके नीचे आना ही है, ठीक है। अब चिन्ह चेंज करो मित्रों, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए वापस, ये हो गया 3t³, ठीक है। और ये प्लस का 6 बार t², यहाँ माइनस का 2 बार t² तो घटेगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो 6 में से 2 घटाते ही प्लस का 4 बार t² बचेगा, माइनस का 9t और माइनस 12। अब हम क्या करते हैं, वापस फिर से t² - 3 है तो t² का फिर से इस 3t³ में भाग देने, मात्र पहले पद का पहले पद में भाग देना है, बार बार ये प्रक्रिया करनी, ध्यान रखिएगा। 3t³ के अंदर हम भाग देंगे t² का, तो यहाँ घात 2 है, यहाँ घात कितनी है 3 है, तो 2 घात तो कम हो गई, तो बची 1, तो उत्तर आएगा 3t। तो हम लिखेंगे प्लस का 3t। अब इस 3t को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3t को जब 3 से करेंगे तो माइनस का 9t आएगा, जो कि इसके नीचे लिखना है, माइनस का 9t इसके नीचे, ठीक है। और जब 3t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ वही आएगा, इसके जैसा आएगा, इसके नीचे लिख देंगे। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है तो प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया। अब लिख लीजिए 4t² और प्लस का 9t माइनस का 9t ये भी कैंसिल हो गया, और माइनस का 12, ठीक है। तो अब फिर से भाग देते हैं 4t² में, 4t² में इस t² का भाग देते हैं इसका, तो देंगे तो t² से t² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, यहाँ लिखेंगे प्लस का 4, प्लस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर से वही प्रक्रिया। तो इसके नीचे तो 4t² आएगा, मैंने कहा था पहले के नीचे तो सेम ही आएगा, लेकिन 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 12, क्योंकि ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 4 है, 4 3 12, और 4 को t² से किया, ये 4t² पहले से मैं लिख चुका हूँ। यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, बचा 0। इसका मतलब पहला जो बहुपद है वो दूसरे का क्या है, गुणनखंड है। तो हम कहेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय का एक गुणनखंड है, ठीक है। यदि शेषफल 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता, ठीक है ना। अब हम दूसरा करते हैं इसका, इसी का, तो देखिए इसी का दूसरा ये रहा, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। तो सेकंड का सॉल्यूशन करें तो उससे पहले ऐसे बना लेते हैं हम, इसके अंदर लिखते हैं, ये यहाँ पर पूरा हो चुका है, देख लेना इस प्रकार से, यहाँ पूरा हो चुका है, यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। यहाँ लिखिए ये वाला 3x⁴ बड़ा वाला बहुपद 3x⁴, फिर प्लस 5x⁻3, फिर माइनस का 7x², फिर प्लस का 2x और फिर प्लस का 2। उसके बाद में ये इधर लिखना है x² + 3x + 1, x² + 3x + 1। इसका इसमें भाग देना है, ठीक है, इसका इसमें भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। तो मित्रों वैसे ही भाग देना जैसे पहले दिया था, 3x⁴ में x² का भाग देंगे, तो यहाँ x⁻² है, यहाँ 4 है, तो 2 कम हो जाएंगी, तो उत्तर आएगा 3x⁻2 यहाँ, ठीक है। 3x⁻4 में x² का भाग दिया, x² था, 2 घातें कम हो गई, 3x²। इस 3x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे, 1 को 3x² से गुणा किया तो इसके नीचे लिखा 3x², x² के पद के नीचे लिखना है। 3x² को जब 3x से किया तो ये हो गया प्लस का 9x³ और ये किसका आया था, ये प्लस का ही था। 3x² को जब इससे करेंगे तो ये आएगा 3x⁴, ये तो सेम ही आना है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये तो कट गया। अब माइनस का 9 बार x³ है और यहाँ प्लस का 5 बार x³ है, तो 9 बार x³ में से 5 बार x³ घटा दिया तो 4 बार x³ बच गया। और माइनस का 3 बार x², माइनस का 7 बार x², ये हो गया माइनस का 10 बार x²। और आगे प्लस 2x + 2 सेम का सेम उतार देना है। फिर से भाग देते हैं मित्रों, तो 4x³ में जब x² का भाग देंगे ना 4x³ में, तो यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो 2 तो इसमें से कम हो जाएंगी और 1 बचेगी, तो यानी कि प्लस का 4x आएगा आपके पास। इस 4x को इस पूरे से गुणा करना है,
4x को 1 से करेंगे तो 4x आएगा, जो कि 2x के नीचे लिखना है क्योंकि x का पद है। 4x को जब 3 से करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा। देखिए 4x को 3x से गुणा करेंगे तो 4 3 12, x को x से किया x स्क्वायर, तो ये हो गया 12x स्क्वायर, जो कि 10x स्क्वायर के नीचे आएगा। और किसका आएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों प्लस के थे। इसको इससे करेंगे तो ये तो सेम ही आना है, ऐसा कैसा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, चेंज कर दी, ये कट गया। यहाँ माइनस का 12 x स्क्वायर, यहाँ माइनस का 10 x स्क्वायर। 12 और 10 कितने हो गए आपके पास, 22 हो गए क्या, 12 और 10 22 हो गए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 22x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए प्लस का 4x प्लस का 2x, तो ये कितना हो गया, ये प्लस का 6x हो गया और प्लस का 2। अब फिर से देखिए भाग दीजिए, 22 माइनस 22x स्क्वायर में आप जब भाग देंगे x स्क्वायर का तो यहाँ माइनस का 22 आएगा, ठीक है। अब माइनस 22 को इस पूरे से गुणा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 22, और माइनस 22 को जब इससे गुणा करेंगे 22 यहाँ 66 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 66x आएगा। माइनस 22 को जब इससे करेंगे तो माइनस का 22x स्क्वायर। तो ये प्लस हो गया मित्रों, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें 66 और 6 कितने हो गए, 72x, और यहाँ पे 22 है प्लस का, ये है प्लस का, तो ये दोनों ही जुड़ जाएंगे तो प्लस का 24। तो यहाँ शेष पल बच गया। यहाँ लिखोगे अतः, यहाँ क्या लिखोगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 आता तो ही होता, अब ये यहाँ नहीं आया ना 0 शेषफल, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। तो ये है आपका तीसरा सवाल, जिसमें लिखा है 3x क्यूब, देखिए यहाँ पर लिखा है 3x की घात 4 लिखा है, सॉरी, प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक, एक तो अंडर रूट 5/3 है, एक माइनस का अंडर रूट 5/3 है। तो आपको अन्य सभी शून्य ज्ञात करने। तो ऐसा हमने एग्जाम्पल भी किया था पिछले वीडियो में। अब इस सवाल को करते हैं, देखिएगा समझिएगा आराम से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले जो दिया है गिवन वो लिखेंगे। मान लेते हैं ये px है आपका, तो px इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये तो हो गया आपके px का मान, ठीक है। और तथा शून्यक भी दे रखे हैं आपके पास। शून्यक एक तो है रूट 5/3 और एक है माइनस का रूट 5/3, दो दे रखे हैं। तो आप ये बताइए कि ये दो शून्यक आपको दिए गए हैं, ठीक है, और ये एक बहुपद दिया गया है। तो दो शून्यक इस बहुपद के दे दिए, बाकी के दो हमें ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये यदि शून्यक हैं तो इसका मतलब ये इसके गुणनखंड भी होंगे। तो कहने का मतलब ये ऐसे ही तो आएंगे होंगे ना, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप कि x इज इक्वल टू, एक तो हो गया रूट 5/3 और एक हो गया x इज इक्वल टू माइनस का रूट 5/3, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की तरफ इसको लेके आएंगे तो ये होगा x माइनस रूट 5/3 और ये होगा x प्लस, क्योंकि इधर लेके आएंगे ना, क्योंकि उधर भेजा तभी तो माइनस का आया, रूट 5/3। तो ये दो आपके पास हैं, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर लीजिए। अतः x माइनस रूट 5/3 और इसको इससे गुणा करेंगे x प्लस रूट 5/3, ठीक है। चाहे तो आप इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं इसके, क्योंकि 0 के बराबर रखने पर ही तो ये आए थे दो मान आपके पास शून्यक जो आए थे। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसान है मित्रों। x को x से किया तो x स्क्वायर, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। रूट 5/3 को रूट 5/3 से गुणा करोगे तो ये प्लस का, सॉरी ये 5/3 आ जाएगा सीधा, रूट तो हट गया ना, इनका रूट तो हट गया। देखो x को x से गुणा किया x स्क्वायर, इसको इससे किया तो 5/3 आएगा सीधा, वो वैसे कर दिया हमने। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब b का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, और इज इक्वल टू 0। अब देखिए मित्रों यहाँ से इसका यदि लेस है लें आप तो 3x स्क्वायर माइनस का 15 आएगा, सॉरी
5 ही रहेगा, ये तो बट्टे में 3 है ना, यहाँ बट्टे में 3 है, 3 का लय से लेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 3 में 3 का भाग एक बार, यहाँ तो 5 ही रहेगा, लय से तो आता है ना, आप आराम से लेके देख लीजिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। 3x² माइनस 5 बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे लय से वाला बट्टे वाला 3 कहाँ गया, बट्टे का जो 3 था वो 0 की तरफ भेज दिया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वो भी रसगुल्ला ही बन गया, ठीक है। तो 3x² माइनस 5 बराबर 0 आ गया। तो ये जो है आपके पास बहुपद आया है, ये बहुपद इस ऊपर दिए गए px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा ना, क्योंकि इसके शून्य के दिए हैं तो ये गुणनखंड होना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, px में 3x² माइनस 5 का भाग देने पर, एक लाइन और लिखनी थी मैंने नहीं लिखी, आप लिख लीजिएगा कि 3x² माइनस 5 px का एक गुणनखंड होगा ही भाई, तभी तो ये शून्य का ही होंगे ना, तभी तो शून्य का ही हैं, ठीक है। तो 3x² माइनस 5 का भाग देंगे हम px में, चलिए देते हैं यहाँ पर भाग, यहाँ बना लेते हैं भाग इस प्रकार से। इसके अंदर लिखते हैं px का मान 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, और यहाँ पर हमें भाग देना है 3x² माइनस 5 का, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, और जो आएगा ना उसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो उससे हमारे पास 2 और शून्य के आते हो जाएंगे। तो चलिए 3x² का जब 3x की घात 4 में भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और x² का x की घात 4 में भाग जाएगा तो x² तो बचेगा ना आपके पास, बिल्कुल बचेगा, x² तो बचना ही है, क्योंकि यहाँ घात 4 थी, यहाँ 2 थी, तो 2 कम हो गई। अब इस x² को इस पूरे से गुणा, तो 5 को जब -5 को x² से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x² आएगा, जो कि 2x² के नीचे लिखना है, ठीक है, क्योंकि x² का पद है। और जब x² को 3x² से गुणा करेंगे तो 3x की घात 4, ये तो सेम ही आना है इधर। अभी भाग करते आए हैं हम, पीछे प्रैक्टिस हो गई होगी बहुत सारी, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 5 बार x² माइनस का 2 बार x², 5 में से 2 घटा दीजिए तो ये कितना बचा, ये बचा 3x², 5x² में से 2x² चला गया, 3x² बच गया। ये है आपके पास 6x³, तो ये ऐसा का ऐसा 6x³, ठीक है। ये किसका बचा था, प्लस का, तो ये प्लस, बाकी सेम का सेम उतार दीजिए। अब फिर से भाग देते हैं हम, ठीक है। तो 6x³ जो है उसमें 3x² का भाग देंगे, तो x³ में x² का भाग देंगे तो आपके पास उत्तर में क्या आएगा, और दोनों ही प्लस के हैं, देखो तो प्लस का ही आएगा जो भी मान आएगा, तो यहाँ x आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, तो एक कम हो जाएगी, भाग देंगे तब, तो ये x आएगा। और साथ में जब 6x³ में 3x² का भाग दे रहे थे, 3 का 6 में भाग जाएगा, 3 का 6 में भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, तो 2x आ जाएगा, ठीक है। इस 2x को इस पूरे से गुणा, तो 2x को जब 5 से किया माइनस, तो माइनस का 10x हो गया, ठीक है। और जब 2x को इससे करेंगे तो ये तो 3 दूनी 6x³ भी आना है, जो कि इसके नीचे लिखना है, ये पद तो आएगा इसके नीचे, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, तो बचा 3x² और माइनस का क्या बचा, 5 बचा। अब ये देखिए दोनों सेम है, जब सेम होते, मान लीजिए यहाँ 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो 13 में 13 का भाग एक बार जाता है, 4 यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे भी 4 होता है, तो 4 में 4 का भाग एक बार जाता है। वैसे ये भी ऐसा, देखो दोनों सेम है, तो भाग जाएगा +1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम जाएगा, और इसके नीचे 3x² माइनस 5 सेम का सेम आएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये बच गया 0 आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास भागफल आया है, भागफल क्या आया है, भागफल आया आपके पास x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब इसके फैक्टर कर लीजिए आप, ठीक है, जैसे इसके फैक्टर करोगे ना तो आपके पास 2 और शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो फैक्टर में क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड करते हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड। 2.2 जो एक्सरसाइज करवाई है उसमें गुणनखंड भी अच्छे से बता रखे हैं मैंने, फैक्टर, ठीक है, बताए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा उसमें। तो x² प्लस 2x प्लस 1, यानी फर्स्ट को थर्ड से गुणा करो तो 1 को x² किया, 1x² आ गया। तो आपको बीच वाले मिडल टर्म के, ये मिडल टर्म मतलब बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तब तो 1x² आना चाहिए,
और जोड़े घटाएं तब प्लस का 2x आना चाहिए, तो टुकड़े हुए पड़े हैं इसमें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का x और प्लस का 1। अब देख लीजिए बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ दिया। ये दो एक्स था, यहाँ मैंने x लिख दिया। x प्लस एक्स क्या होता है, 2x ही तो होता है, तो दोनों एक ही बात है ना। x प्लस एक्स ऐसे लिखो या 2x लिखो, यहाँ तोड़ के लिख दिया बस। अब दो पद ले लीजिए और दोनों में कॉमन लीजिए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x प्लस 1। इसमें प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये भी x प्लस 1 बचा, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। अब फिर से देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कॉमन लेंगे तो एक x प्लस 1 हो गया और एक फिर से x प्लस 1 हो गया। ठीक है, इन दोनों को यदि आप 0 के इक्वल पुट करें तो आपके पास फिर से 2 शून्य आ जाएंगे। इधर कर रहा हूँ, देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू -1 आएगी, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो इसकी भी वैल्यू x बराबर -1 आएगी। तो अन्य जो 2 शून्य का आपसे पूछे थे वो ये रहे, -1 -1। ठीक है, और 2 शून्य दे रखे थे √5/3 और माइनस का √5/3, ये 2 दिए हुए थे, बाकी 2 हमने ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। और आज ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई और सवाल बचा है क्या, देख लेते हैं, यदि बचा है तो वो देखते हैं। चलिए ये चौथा सवाल और एक 5वां भी है, चलो वो भी कर लेते हैं साथ में ही, जिससे ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें इस सवाल को आप देखिए, चौथे में लिखा है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, कोई बहुपद है, इस बहुपद में उसका उस gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल तो होता है x - 2 प्राप्त और शेषफल प्राप्त होता है आपके 2x + 4। ठीक है, ये प्राप्त होता है। तो बताइए gx कितना है, आपको gx का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले गिवन जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। तो gx की बात करा, ये तो बड़ा वाला तो बहुपद हो गया px, तो px लिख लेते हैं। px है आपके पास x³ - 3x² प्लस का x और प्लस का 2, ये तो हो गया px। ठीक है, कोमा हम लिख लेते हैं, ये देखिए भागफल होता है qx आपका कोशिएंट, तो qx लिख लेते हैं। qx दे रखा है आपके पास x - 2। ठीक है, और साथ ही एक ये भी दे रखा है rx यानी शेषफल, rx यानी रिमाइंडर फॉर शेषफल, ये 2x + 4 दिया हुआ है। और gx आपको पूछ रहा है कि gx क्या होगा, तो कर सकते हैं आप, बहुत आसान है। चलिए करते हैं इसको। तो इसमें देखिए चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम एक वो जो हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन पर में, तो वो लिखते हैं यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक इंटू ये qx होता है ना, px इज इक्वल टू qx और इंटू gx और प्लस rx, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये gx पहले लिखते हैं, सॉरी, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। ये gx यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, है तो गुणा में दोनों, तो px इज इक्वल टू gx इंटू qx या qx इंटू gx प्लस rx और प्लस ये शेषफल होता है। तो इसमें मान पुट करते हैं हम। देखिए px की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, px की वैल्यू ऊपर दी हुई है, देखिए x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू qx की वैल्यू कितनी है, qx की वैल्यू आपके पास x - 2 है, तो ये लिख दिया x - 2, और gx गुणा के अंदर पड़ा है, हमें ज्ञात करना है, और प्लस rx हमें दे रखा है कितना, 2x + 4 दिया हुआ है ना, 2x + 4, तो वो हमने लिख दिया। अब हमें gx चाहिए भाई, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, औरों से तो gx चाहिए, तो gx चाहिए तो पक्षांतरण करते हैं, तो gx को यहीं पड़ा रहने दो। gx इंटू में कौन है, x - 2 है, ये जो gx इंटू x - 2 इसको यहीं पड़ा रहने दो। ये जो है 2x + 4 इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे इसकी तरफ, तो चलिए कर देते हैं, सॉरी ये बराबर का निशान है यहाँ। तो क्या था, x³ - 3x² प्लस x + 2, ये तो पड़ा ही था पहले से ही। जब इस 2x + 4 को इसकी तरफ लेके आएंगे तो 2x जो है वो तो हो जाएगा आपके माइनस का, और ये प्लस का 4 है, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। सवाल में कहीं ऐसा तो नहीं था क्या, किताब और नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल, ये था तो प्लस का है ना। चलो देखते हैं आगे।
अब जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 तो पड़ा है, बराबर यहाँ एक्स क्यूब है, पड़ा रहने दीजिए, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर भी पड़ा है, और ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो 2x में से x कट जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 4 प्लस का 2 तो ये बचेगा माइनस का 2। हो सकता है मित्रों गलत कोई इसमें भागफल या शेषफल में कोई गलत उतार लिया होगा, लेकिन तरीका यही रहेगा, आप समझते जाइए इस सवाल को, वैसे ही अपने आप कर सकते हैं। आप एक बार समझ लिया तो फिर अपने आप कर लोगे आप मेरे ख्याल से, ठीक है। तो समझते जाइए। तो हमें जी एक्स निकालना है, तो ये इतना आ गया हमारे पास, हमें जी एक्स चाहिए, तो ये गुणा में है जी एक्स के, एक्स माइनस 2 बट्टे में भेज देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और बट्टे में ये x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जी एक्स के लिए ये निकालना पड़ेगा, तो यानी कि ये बट्टे में है तो इसमें भाग देना है इसका, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं इसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ x माइनस 2 का भाग दे दीजिए। एक्स क्यूब में जब x का भाग देंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो पहले 2x स्क्वायर जो कि इसके नीचे आएगा, फिर एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो एक्स क्यूब इसके नीचे आएगा ही। अब चिन्ह चेंज कीजिए, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये कैंसिल हो गए, माइनस का 3 बार एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बार एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 5 बार एक्स स्क्वायर आ गया ना ये, फिर माइनस एक्स माइनस 2, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। माइनस 5x स्क्वायर में फिर से x का भाग देंगे, ठीक है, तो x का भाग देंगे तो ये ओनली x बचेगा, माइनस का 5x, माइनस 5x को फिर से इसे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 10x, और 5x को इससे करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट गया, ये 10x में से ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 9x, क्या 9x बचेगा माइनस 2, फिर x का भाग देते हैं इसमें, तो ये कितना आया आपके पास, ये आ गया आपके पास प्लस का 9, प्लस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, माइनस के 18 हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का 9x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, 18 में से 2 गया तो ये आपके पास 16 बच गया, ये शेषफल बचा है। और ये रहा वो जी एक्स जिसकी आप बात कर रहे थे, ये जी एक्स है आपका, ठीक है। तो जी एक्स इज इक्वल टू आ गया आपके पास, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 9, ये। तो ये मित्रों जी एक्स, हो सकता है मैंने सवाल गलत उतार लिया हो तो उस हिसाब से कर दिया होगा, किताब मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, मैं बाद में देख के और बता दूंगा आपको। तो ये सवाल अभी जो हमने किया ये बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, एकदम सही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या बता दिया हमें, तो आप उस सवाल को देखिए किताब वाले को, उसमें हो सकता है माइनस प्लस का हमने गलत उतार लिया हो। देखिए इसमें जैसे भागफल और शेषफल दिए हुए हैं ना, जैसे या तो इसमें मैंने गलती की है या फिर ये उतारने में गलती, ये 2x जो है ना मेरे ख्याल से माइनस का है, ठीक है। ये जब माइनस का लेंगे ना तो हमारे पास यहाँ शेषफल क्या बचेगा पता है क्या, यहाँ शेषफल 0 बचेगा, और आपके पास जो जी एक्स है वो करेक्ट एकदम आ जाएगा। तो वो आप देख लीजिएगा और अपने आप करने का प्रयास कीजिएगा। हम बात करते हैं 5वें सवाल की, ठीक है। 5वां जो आपका सवाल है उसकी बात करते हैं। 5वें सवाल में क्या लिखा है, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स तथा आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर क्यू एक्स। ऐसा कोई उदाहरण बताइए जिसमें घात पी एक्स बराबर क्यू एक्स हो। तो मैं सीधा ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आप कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा आराम से आपकी। तो पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के कब बराबर होगी, जब आपके पास जी एक्स और आर एक्स की घातें बराबर हो। यदि आर एक्स की और जी एक्स की घातें यदि आपके पास बराबर होंगी तब भी पी एक्स और क्यू एक्स की घातें बराबर होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है ना। तो कोई भी इनके 2 उदाहरण ले सकते हो आप, ठीक है, जिसमें जी एक्स की घात, जितनी जी एक्स की घात है उतनी ही किसकी होनी चाहिए, आर एक्स की घात होनी चाहिए, तभी पी एक्स की घात और जी एक्स की घात बराबर होगी। और इसमें देखिए घात क्यू एक्स बराबर घात है आर एक्स, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि पी एक्स की और जी एक्स की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी जितनी अधिकतम घात पी एक्स के बहुपद की है उतनी जी एक्स के बहुपद की होनी चाहिए, तभी घात क्यू एक्स बराबर क्या होगा, घात आर एक्स होगा। और घात आर एक्स बराबर 0 कब होगा, यानी आर एक्स बराबर 0 का क्या मतलब है, घात आर एक्स यानी जो रिमाइंडर जो शेषफल बचता है उसकी घात 0 कब होगी, उसकी घात तो 0 तभी हो सकती है जब पी एक्स में जी एक्स का पूरा भाग जाए, ठीक है ना। तो पूरी तरह से वो यदि विभाजित होगा तब भी आर एक्स बराबर 0 होगा, वरना तो 0 नहीं होगा। तो हम लिखते हैं ना पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। तो प्लस आर एक्स कब लिखते हैं, जब आर एक्स 0 होता है तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो आर एक्स बराबर 0 यानी घात आर एक्स बराबर 0 ये तभी हो सकता है जब आपके पास पी एक्स और जी एक्स
की घातें दोनों की बराबर हो और वो आराम से विभाजित हो जाए। जैसा कि मैं आपको कहूँ, जैसे पी एक्स बराबर आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स बराबर भी ऐसा ही मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें इसका भाग दोगे तो पूरा पूरा एक बार जाएगा और शेषफल 0 बचेगा, तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको संतुष्ट करना चाहिए। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।